लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कानून की बालादस्ती की जंग को जहाज समझता हूं। कानून की बालादस्ती की जंग सिर्फ इमरान खान ने नहीं बल्कि सबने लड़नी है। कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए हैं। हुकूमत ने 100 से ज़ायद सफ़ाहत पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला किया है। कराची में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह भी खतरनाक हद तक जा पहुंची है। शाहजेब कत्ल केस के सजायाफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को जिस मर्ज के बहाने सेंट्रल जेल कराची से प्राइवेट अस्पताल भेजा गया वो सामने आ गया है। साबिक DGFA बशीर मेमन का कहना है कि इन्हें बगैर सबूत शरीफ फैमिली के अरकान पर केसेस बनाने का कहा गया। लाहौर के सेशन अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने कहा कि ये केस मेरे सामने आया था, मुझे भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ की फाइल देखकर बता दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा कामयाब तजुर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ने हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस का तेज रफ्तार टेस्ट RAT बहुत अहम है। इसकी रिपोर्ट नमूना लेने के 3 घंटे बाद ही मिल जाती है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सनती सारिफीन को सस्ती बिजली पैकेज में तोसी की मंजूरी दे दी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर औकात मौसम सरमा में हमें एक अजीब सी उदासी और मायूसी लाहक होती है। हमारा दिल हर काम से उचाट हो जाता है, हत्ता कि हम अपने पसंदीदा कामों से भी बेजार और लाताल्लुक हो जाते हैं। गोया यह अलामत डिप्रेशन और एंजाइटी की है। अदाकार और मेजबान फैजान शेख भी मरी जाने की ख्वाहिशमंद अफराद पर बरस पड़े। रवा साल के आगाज पर सयाहती मुकाम पर मरी में बर्फबारी तूफान के बाद गाड़ियों और मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे सयाहों की अमवात ने मरी इंतजामिया और मुकामी होटल मालिकान की हकीकत खोल दी है। मारूफ अदाकारा उशना शाह ने हाल ही में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ सफर का एक तजुर्बा शेयर किया। उशना शाह और शाहिद अफरीदी गुज़िश्ता रोज इत्तेफाकन तौर पर लाहौर जाने वाली फ्लाइट में एक साथ मौजूद थे। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैरान कुन गैजेट्स और डिवाइसेस पेश कर दी गई, जिसे देखने वाले पर आंख हैरान है। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह को मुबैना ज़्यादती केस में बेगुनाह करार दे दिया गया। पुलिस का कहना है कि यासिर शाह का मुबैना ज़्यादती केस से कोई ताल्लुक नहीं। ओमान में 4000 साल पुराना बोर्ड गेम दरियाफ्त हो गया। ये बोर्ड गेम ओमान में ब्रॉन्ज एज से ताल्लुक रखता है। हैदर साहब ने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती की जंग को जहाज समझता हूँ। कानून की बालादस्ती की जंग सिर्फ इमरान खान ने नहीं बल्कि सबने लड़नी है। कुछ लोग ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम माशरा बनाना अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 14वीं इंटरनेशनल चैम्बर समिट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती की जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। बनाना रिपब्लिक में वसाइल की कमी नहीं बल्कि कानून की कमी होती है। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून कौमें तबाह कर देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दी। किसी भी अस्पताल में जाकर हेल्थ कार्ड से इलाज कराया जा सकेगा। बीमारी के एक झटके की वजह से पूरा खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। मेरी कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी को पूरी तरह सहूलतें दें। बिजनेस इस वक्त होता है जब मुनाफा मिले। कोई खैरात के लिए तो नहीं करता। दौलत में इजाफा होगा तो ही मुल्क से गुर्बत को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रज़ाक दाऊद इसलिए साथ हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मसाइल क्या है। हमारी हुकूमत वो है जिसका मकसद बिजनेस के मसाइल कम करें। मिनी बजट के जरिए सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर असर पड़ेगा। मिनी बजट के जरिए हमारे टैक्स कलेक्शन डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। 3 साल में बहुत से मसाइल आए हैं। लोगों ने कहा कि आप मायूस तो नहीं होंगे, लेकिन अब 3 माह के बाद पाकिस्तान की सलाहियत में इजाफा होगा। सयाहत के वसीतर मौके हैं जो करंट अकाउंट खसारा खत्म कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारे मुल्क में हर जगह सलाहियतें मौजूद हैं। ज़राअत में अपनी प्रोडक्शन दुगनी कर दें तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान एशिया में पीछे रह गया है। अब मुल्क का 50 साल पहले तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। हम IF से निकलने के लिए सपोर्ट बढ़ाएंगे। कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात सामने आ गए हैं। हुकूमत ने 100 से ज़ायद सफ़ाहत पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुम्मे को 50 सफ़ाहत पर मुश्तमिल गैर खुफिया पॉलिसी के नुकात का अजरा करेंगे। ये पॉलिसी मईशत, मिलिट्री और इंसानी सलामती के 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल है। मईशत और सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुतालिक पहली बार एक जामिया पॉलिसी तैयार की गई है। सलामती पॉलिसी पर सालाना बुनियादों पर नज़रसानी की जाएगी। नई हुकूमत को पॉलिसी में रद्दोबदल का इख्तियार होगा, ताहम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ही इस पॉलिसी की वारिस होगी और वो हर माह हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद भी होगी। कौमी सलामती पॉलिसी में 2 से ज़ायद एक्शन वाज़े किए गए हैं। कौमी सलामती पॉलिसी में एक्शन का हिस्सा क्लासिफाइड तसव्वुर होगा। इस पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाय ममालिक से तिजारत पर मबनी होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। पॉलिसी में मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली दी गई है। कश्मीर को पाकिस्तान की सलामती पॉलिसी में आम करार दिया गया है। मसला कश्मीर हल पॉलिसी की तरजीहात में शामिल है। ईरान से मामलात आलमी पाबंदियां खत्म होने के बाद आगे बढ़ाने का इख्तियार हुकूमत वक्त को तफवीज़ किया गया है। पॉलिसी में बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। शहरियों में हिजरत, सेहत, पानी, माहौलियात, फूड, सिंफी इम्तियाज ह्यूमन सिक्योरिटी के अहम अंसर करार दिए गए हैं। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेकाम, फेडरेशन की मजबूती भी इस पॉलिसी का हिस्सा करार दिया गया है। पॉलिसी पर सियासी फरकीन को एतमाद में लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन आमादा है। कराची में कोरोना की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह भी खतरनाक हद तक जा पहुंची है। महकमा सिंध के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 648 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1223 मजीद केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत का बताना है कि शहर में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 20.22% हो गई है, जबकि शहर भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस की शरह 95% से ज़ायद हो चुकी है। दूसरी जानब मुल्क भर में कोरोना के सबसे बुलंद शरह वाले शहरों में भी कराची सरे फहरिस्त है। इलाहाबाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना की शरह 7%, रावलपिंडी में 4% से ज़ायद और इस्लामाबाद में ये शरह 4.5% रही है। शाहजेब कत्ल केस के सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई को जिस मर्ज के बहाने सेंट्रल जेल कराची से प्राइवेट अस्पताल भेजा गया वो सामने आ गया है। महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को प्रोक्टेस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाजत दी थी। महकमा दाखिला ने शाहरुख जतोई को बड़े अस्पताल भेजने के लिए लेटर जारी किया, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मुजरिम जिस अस्पताल में मौजूद है वो कोई बड़ा अस्पताल नहीं बल्कि तिब्बी सहूलियात का प्राइमरी लेवल का सेटअप है। माहिरीन का कहना है कि प्रोक्टेस्कोपी 5 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें मरीज के अस्पताल में दाखिले की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर सर्जन ओपीडी में एक दिन में 20 से 25 प्रोक्टेस्कोपी प्रोसीजर करते हैं। जब वो प्रोक्टोस्कोपी की सहूलत जिन अस्पताल समेत अक्सर सरकारी अस्पतालों में मैसर है, प्रोक्टोस्कोपी उमूमन बवासीर की तशखीस के लिए की जाती है। शाहरुख जतोई 5 मिनट के प्रोसीजर के लिए 7.5 महीने प्राइवेट अस्पताल में दाखिल रहा, जिस पर माहिर ने इसे इंतहाई अहमकाना करार दिया है। वाज़ेह रहे कि शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल में मौजूदगी के बजाय अस्पताल में सहूलत के साथ रहने की खबर सामने आई है, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में, लेकिन सानिया मरी की तरह कोई मरा तो नहीं।
साबिक DGFIA बशीर मेमन का कहना है कि इन्हें बगैर सबूत शरीफ फैमिली के अरकान पर केसेस बनाने का कहा गया। लाहौर के सेशन अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मेमन ने कहा कि ये केस मेरे सामने आया था, मुझे भी कहा गया था, शहबाज शरीफ की फाइल देखकर बता दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। बशीर मेमन के मुताबिक शहबाज शरीफ पर जिस अरब शेख को फायदा देने का इल्जाम आयद किया गया वो अब वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा है। इसकी कई वज़रा के साथ तस्वीर भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने का कहा गया। एक इंटरव्यू में जो बातें की हुकूमत पर रखने के बजाय उन पर ही इल्जाम लगा दिए। साबिक DG का कहना था कि PTI के रोज तनख्वाह लेकर लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। बशीर मेमन ने FIA के हुकाम बाला से अपील की है कि वो इदारे के साख को नुकसान न पहुंचाएं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा कामयाब तजुर्बा किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ने हाइपरसोनिक मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ने 1000 किलोमीटर दूर समंदर में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बे को सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। याद रहे कि शुमाली कोरिया का एक हफ्ते में ये दूसरा मिसाइल तजुर्बा और हाइपरसोनिक मिसाइल का मजमूई तौर पर तीसरा टेस्ट है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस का तेज रफ्तार टेस्ट RAT बहुत अहम है। इसकी रिपोर्ट नमूना लेने के 3 घंटे बाद ही मिल जाती है। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया है कि तेज रफ्तार टेस्ट रिजल्ट को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने और बहुत जल्द वायरस लगने की निशानदही कर देता है। वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाई है कि RAT टेस्ट के तहत नमूना लिया जाता है और इसके ठीक 3 घंटे बाद सेहत ऐप इसका रिजल्ट जारी कर देता है। वजारत सेहत ने खुशखबरी सुनाई है कि RAT पर अमल दरामद अस्पताल और हेल्थ सेंटर के मातहत तमत्तन क्लिनिक्स और ताकीद मेडिकल सेंटर्स में शुरू कर दिया गया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सनती सारिफीन को सस्ते बिजली पैकेज में तोसी की मंजूरी दे दी है। नेपरा हुक्काम के मुताबिक पैकेज के तहत इजाफी बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट 12 रुपए 96 पैसे का मिलेगा। नेपरा हुक्काम का कहना है कि इलेक्ट्रिक के सनती सारिफीन के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ता पैकेज 30 जून 2021 को खत्म हुआ था। वफाकी हुकूमत ने सनती पैकेज में अक्टूबर 2023 तक तोसी की दरख्वास्त की थी। नेपरा हुक्काम का बताना है कि सनती सारिफीन के लिए इस पैकेज की मंजूरी देकर वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया है। शामिल करते हैं सियासत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर औकात मौसम सरमा में हमें एक अजीब सी उदासी और मायूसी लाहक हो जाती है। हमारा दिल हर काम से उचाट हो जाता है, हत्ता कि हम अपने पसंदीदा कामों से भी बेजार और लाताल्लुक हो जाते हैं। गोया ये अलामत डिप्रेशन और एंजाइटी की है जो साल में किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकती है। ताहम मौसम सरमा में इन अलामात का पहले से शिकार अफराद मजीद मुश्किल से दो चार हो जाते हैं, जबकि पुरुमीद और खुशबाश रहने वाले अफराद भी सर्दियों में इससे मुतासर दिखाई देते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये कैफियत हकीकी कैफियत है जिसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या सेंट सिंड्रोम का नाम दिया जाता है और इसका शिकार हो जाना मामूल की बात है क्योंकि ये मौसम की वजह से होता है। दरअसल मौसम हमारे मिजाज और कैफियत पर असरअंदाज होता है और ये वो पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सर्दियों में होने वाला उदासी का ये सिंड्रोम सिर्फ मौसम सरमा में नहीं बल्कि अबर आलूदा मौसम और बारिश के दिनों में भी लाहक हो सकता है और इंसान बाकायदा तिब्बी तौर पर उदासी और मायूसी महसूस करता है। अब तक की जाने वाली तहकीकात से ये इल्म हो चुका है कि इंसान को जो चीजें खुश रखती हैं इनमें से एक अंसर सूरज की शुआएं भी हैं। सूरज की रोशनी से हासिल होने वाला विटामिन डी तिब्बी तौर पर डिप्रेशन की कैफियत को कम करके मूड को बेहतर करता है। अलावाजी चमकता हुआ सूरज उम्मीद का पैगाम भी देता है जो खुद ब खुद हमारे अंदर से मायूसी और नाउमीदी के जज्बात को कम कर देता है। मौसम सरमा में ऐसी कैफियत लाक होने की एक वजह समाजी सरगर्मियों में कमी होना है। मौसम जितना सर्द होगा लोग उतना ही घरों से निकलने या मिलने जुलने से परहेज करते हैं जिससे हम एक किस्म की तन्हाई भी महसूस करते हैं। इसी उदासी से तंग आकर जब मौसम सरमा खत्म होता है और बहार आती है तो दुनिया भर में लोग बहार का निहायत पुरजोश इस्तकबाल करते हैं और इस मौके पर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकार और मेजबान फैजान शेख भी मरी जाने के ख्वाहिशमंद अफराद पर बरस पड़े। रवा साल के आगाज पर सयाहती मुकाम मरी में बर्फानी तूफान के बाद गाड़ियों और मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे सयाहों की अमवात में मरी इंतजामिया और मुकामी होटल मालिकान की हकीकत खोल दी है। सोशल मीडिया पर बायकॉट मरी का ट्रेंड चल पड़ा जिस पर सारिफीन समेत कई अदाकारों ने फैसला किया है कि वो मरी नहीं जाएंगे। इन्हीं में फैजान शेख भी शामिल हैं जिन्होंने सारिफीन के लिए पैगाम शेयर किया।
फैजान ने लिखा कि अगर हमारी गाफिल कौम अब भी मरी जाने के लिए मर रही है क्योंकि इनके लिए पैसों का कोई मसला नहीं या उनके किसी रिश्तेदार का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ तो फिट्टे मुंह है आपका। उन्होंने बाइकॉट मरी का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा कि मरी माफिया के बर्ताव की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। जिस तरह उन्होंने चंद इजाफी पैसों के लिए ये किया वो काबिल नफरत है। वाज़ेह रहे कि 7 जनवरी की रात मरी में शदीद बर्फबारी हुई थी जिससे 23 सयाह गाड़ियों में फंसने के बाद इंतकाल कर गए। बाद जिंदा बच जाने वाले सयाहों ने बताया कि वहाँ के लोग हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा वसूल कर रहे थे, फिर चाहे वो एक अंडा हो या रात गुजारने के लिए होटल का कमरा हो। मारूफ अदाकारा उस्ना शाह ने हाल ही में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ सफर का एक तजुर्बा शेयर किया। उस्ना शाह और शाहिद अफरीदी गुज़िश्ता रोज इत्तेफाकन तौर पर लाहौर जाने वाली एक फ्लाइट में एक साथ मौजूद थे। अदाकारा अपनी फिल्म की अक्सबंदी के लिए लाहौर जा रही थी। उस्ना शाह ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि ये फ्लाइट में पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार होने के बावजूद लाला का रवैया इंतहाई आजिज़ी पसंद था। अदाकारा ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी ने मुझे दुआएं दी और मेरी हौसला अफजाई भी की। उनके पास जो भी मिलने के लिए आ रहा था वो इसके साथ इंतहाई शफकत और मेहरबानी से पेश आ रहे थे। खास तौर पर बच्चों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। उस्ना ने अपनी ट्वीट के आखिर में लिखा कि लाला ने दिल जीत लिया। उस्ना शाह की ट्वीट सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वायरल है जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन शाहिद अफरीदी के इस रवैये की तारीफ कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैरान कुन गैजेट्स और डिवाइसेस पेश कर दी गई हैं जिसे देखने वाली आंख हैरान है। अमेरिका में हर साल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का इनेकाद किया जाता है जिसमें जदीद गाड़ियां, सीपीयूज और जिंदगी में आसानी पैदा करने वाले दीगर आलात को पेश किया जाता है। शो में श्रेक सार्फिन की तवज्जो चंद ही चीजों की जानिब होती है, लेकिन रवा बरस कोरोना वायरस के बायस शुरा की तादाद इंतहाई कलील थी जो दंग कर देने वाली डिवाइसेस के नजर में आने का मौजिब बनी। टेक्नोलॉजी ने हर शय का अहाता कर लिया है, लेकिन गाड़ियों को आरामदायक सफर के लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है जिसकी मिसाल मादी में कहीं नहीं मिलती है। लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW ने ऐसी गाड़ी तैयार की है जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकती है। फिलहाल इस गाड़ी में सिर्फ 3 रंग स्याह, सफेद, ग्रे तब्दील करने की सलाहियत है। वो भी गाड़ी चलाने वाले की मर्जी के मुताबिक, अगर चाहे तो पूरी गाड़ी का रंग बदले वरना आधा या पट्टी जैसा। गाड़ी में लम्हों में रंग बदलने की सलाहियत के लिए कंपनी ने ई-इंक में मौजूद इलेक्ट्रोफोर्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। फ्रांसीसी कंपनी ने ऐसा ब्रश तैयार किया है कि जिसके मुख्तलिफ मोड्स को तब्दील करके सारिफ अपने दांत को 10 सेकंड में चमका सकता है। कंपनी फॉस्टेश ने वाई ब्रश ब्रांड के तहत 2019 में एक कॉन्सेप्ट टूथ ब्रश तैयार किया था जो 10 सेकंड में दांतों की सफाई करता था, मगर अब जो अपडेट ब्रश मुतारिफ कराया गया है जिसमें डिवाइस की दोनों अतराफ रेशे मौजूद हैं जिसके बदौलत डिवाइस को पलटने की जरूरत नहीं और दोनों से मुंह खुद ब खुद साफ हो जाएगा। नए कॉन्सेप्ट ब्रश में 6 नए वाइब्रेशन मोड बशमूल गम केयर, व्हाइटनिंग और पॉलिशिंग इस नए टूथ ब्रश में मौजूद होंगे। अलबत्ता ये ब्रश अभी सारिफिन के लिए पेश नहीं किया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह को मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार दे दिया गया। पुलिस का कहना है कि यासिर शाह का मुबैना ज्यादती केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके बाद इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने क्रिकेटर का नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासर खातून ने भी एतराफ किया है कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। पुलिस की जानिब से FIR की ज़मनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक मदई ने भी यासिर शाह का नाम केस से निकालने का कहा। वाज़ेह है कि कौमी टेस्ट क्रिकेट यासिर शाह के खिलाफ 14 साल लड़की को हिरासत करने और ज्यादती में मावनत के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR में खातून ने इल्जाम दिया था कि यासिर शाह के दोस्त फरहान ने गन पॉइंट पर ज्यादती की और वीडियो भी बनाई और हिरासत किया। फरहान और यासिर शाह ने धमकी दी कि किसी को बताए तो वीडियो वायरल कर दूंगा और जान से भी मार दूंगा। यासिर शाह ने कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शिकायत की सूरत में मुकदमे में फंसा देगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ओमान में 4000 साल पुराना बोर्ड गेम दरियाफ्त हो गया। ये बोर्ड गेम ओमान में ब्रॉन्जर एज से ताल्लुक रखता है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने ओमान में 4000 साल पुराना बोर्ड गेम दरियाफ्त किया है। बोर्ड गेम ओमान में ब्रॉन्ज एज से ताल्लुक रखता है। ये दरियाफ्त पोलैंड में वारसा की यूनिवर्सिटी के सीनियर ऑफ मेडिसिन, आर्कियोलॉजी और ओमान की वजारत बराए बुरसा और सयाहत ने की है। ओमान और पोलैंड के इस मुश्तरका प्रोजेक्ट का मकसद शुमाली ओमान में अलजर नामी पहाड़ी सिलसिलों में कदीम असानी आबादकारी की छानबीन करना है। माहिरीन सन 2015 से इस खित्ते का तज्जिया कर रहे हैं और अब तक मुतादिद दरियाफ्तें हो चुकी हैं, जिनमें से अक्सर दरियाफ्तें काबिल मसीह से ताल्लुक रखती हैं। वारसा की यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज के मुताबिक अभी टीमों की तवज्जो कांसी के दौर के बाकियात पर है, जिनमें से एक दरिया मस्कूरा बाला बोर्ड गेम की है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।
equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔